हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये हेलो देखिए हेलो हम भी आ प्रणाम गए हैं प्रणाम। बढ़िया। अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। आपसे ये मिलकर बात बहुत देखिए, खुशी हुई। आपसे हमको भी आपसे मिलने का इतना उत्साह था कि हम आधी बात पूरी कर ही नहीं पाए। दर्शकों को बता दें कि नई फैमिली कैसी होती है, आजकल की फैमिली कैसी होती है, ये सब आज हमको सोनाली जी बताएंगी, इसीलिए हम इनको यहाँ बुला लिए हैं। पहले तो सोनाली जी ये बताइए, आपको फीडबैक क्या मिल रहा है फैमिली आजकल के लिए? अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर का फीडबैक मिला है, क्योंकि अभी तक शो रिलीज हुआ नहीं है। बट बहुत प्यारा शो है। हमने तो थोड़ा मतलब शूटिंग के दौरान भी हमें लगा था कि ये बहुत स्पेशल सा, बहुत स्वीट सा मैसेज भी है। और बहुत थॉटफुल मैसेज है। एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार की बात है, जहाँ पे दोनों माँ बाप मतलब बड़ी मेहनत से काम करके एक फैमिली चलाते हैं। और आपको पता है इन दीज टाइम्स घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तो छोटी छोटी आशाएं जो होती है बच्चों की, वो भी पूरी करने में मतलब कसर निकल जाती है। और तो इन सब चीजों के बीच में जब एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे घर के थॉट प्रोसेस को हिला देता है, तो वो उसकी बिल्कुल। कहानी है। तो हमारी जो देखिए, बेटी है। कहानी। हाँ हाँ। है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती कहानी के बारे में। देखिए लेकिन कहानी, ट्रेलर देखिए में कहीं ना इतना पता कहीं ट्रेलर। चल गया है कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। ट्रेलर तो कहीं ना कहीं कहानी का थोड़ा बहुत जिस्ट बता देता है, लेकिन सोनाली जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास जब मेहर की मम्मी का किरदार आया तो देखिए पहले कहानी तो सबसे यूनिक है, और हमें लगता है कि आज की दुनिया में भी नहीं, पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी अगर ये मुद्दा उठता है या ये किस्सा होता है किसी घर में, तो जो सिचुएशन मेहर के घर में हुई है वही सिचुएशन आम जनता के घर में भी होगी। सही सही कि नहीं? बिल्कुल होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं वही बता रही थी। जब ट्रेलर आया था तो मैंने काफी लोगों को मतलब फॉरवर्ड भी किया है। तो उसमें बहुत सारे ये व्हाट्सएप ग्रुप से स्पेशली, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट यू गेट इनफ फीडबैक ना। ये एक्चुअली कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है। मतलब हर एक कोई सोचता है कि अगर हमारे साथ होगा तो मतलब रिएक्शन क्या हो सकता है, रिलेटिव्स का रिएक्शन क्या हो सकता है अगर बच्चा। और आजकल आपको तो पता है कि बच्चों का मतलब दे हैव देयर ओन माइंड। आप इतना किसी को बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते। पोस्ट 18 देर ऑल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज सब आते हैं, और उनकी जो डिबेटिंग की जो टैक्टिक्स होते हैं, आप मतलब मार खा जाते हो बिकॉज दे आर सो रैशनल। बिल्कुल ठीक है ना? तो बिल्कुल। मतलब तो आपको तो समझना ही पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होगा। और बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बातें तो हम सब बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि वी वी डोंट केयर अबाउट रिलीजन, वी डोंट केयर अबाउट क्लास, वी डोंट केयर अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो सब वर्च्यू सिग्नलिंग सब करते हैं, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना, तब पता चलता है कि एक्चुअली अंदर क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास जब मेहर की मम्मी का किरदार आया तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? एक्चुअली जब मैं गई थी मिलने, मैंने हल्की सी रीडिंग की थी डायरेक्टर के साथ, परीक्षित के साथ। और मतलब उसमें ही इतने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गए और मैं इमीडिएटली मेहर की मम्मी बन गई। बिकॉज मैं अच्छा। जानती हूँ, मतलब इन द सेंस कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि शिट, आई मीन, एंड ओनली नॉट फॉर, नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लासिज्म या जो भी, बट प्रैक्टिकली जब आपको लगता है, आप आपका फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि जब एक पढ़ी लिखी लड़की जिसको आदत है एक 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 पर्टिकुलर क्लास में जीने की, तो सिर्फ कंसर्न के लिए आप सोचते हो कि मतलब प्यार आपको इतना ही ले जा सकता है पूरी जिंदगी। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। सो आई थिंक मैं मेहर की मम्मी काफी जल्दी बन गई थी, मतलब। और इससे मतलब मुझे निभाना एक्चुअली सिर्फ पाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सीखने को मिला, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू अ कैरेक्टर एंड यू a lot of things you internalize. So देखिए कई बार होता बहुत अच्छा है कि है। किरदारों का जादू, हाँ किरदारों का जादू होता है, और किरदार का ये पावर होता है कि कलाकार को कैमरे के सामने आने से पहले ही उसमें ढाल देता है, और हमें लगता है मेहर की मम्मी का किरदार वही है जिसमें सोनाली अपने आप रम गई। हाँ,
ये मौका मिलता है हमको, वी आर वेरी ब्लेस्ड एज एक्टर्स कि हम बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं और बहुत कुछ सीख के निकलते हैं। सो देखिए आपने ऐसे तो बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो ये किरदार वी आर भी हमें ब्लेस्ड। लगता है बहुत बहुत डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं इसकी जो कहानी है वो भी कितना आम जनता को जोड़ती है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब ऐसे सीरीज आने बहुत जरूरी है ऐसे समय पर, और भी सीरीज आनी चाहिए इसी तरह की जो मुद्दों पे बात करें? यू नो, मैं इतना, आई थिंक स्टोरी शुड बी टोल्ड। आपको हर कहानी में भी सीख मिल सकती है। आप सिखाने जाओ ना हम्म, तो वो फ्लेवर चला जाता है, क्योंकि कोई किसका मतलब सब जानते हैं, सब सेंसिबल है। आप कोई भी जो देख रहा हो, नोबडी इज डम। हम ये मतलब हमको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब में खामियां हैं, हम सब में अच्छे गुण हैं। तो सिखाने के मुद्दत से के मुद्दे से बनाना, आई डोंट अग्री विद। आई थिंक यू शुड वॉच टू बी एंटरटेन्ड, एंड इफ समथिंग टीचेस यू, वो बहुत अच्छी बात है। बट कहानियां बिल्कुल लिखो, किरदार लिखो, इंसिडेंट्स लिखो, और फिर छोड़ दो। जिसको जो सीखना बिल्कुल है, जिसको जो समझना है, वो अपने आप सीख ले जाए। बिल्कुल एकदम 100% वाली बात कही है आपने। देखिए वैसे तो देखा जाए, आज की जो जनरेशन है, चाहे वो मम्मी पापा की हो चाहे यंगस्टर्स की हो, जैसा कि आपने कहा डिबेट हार सकते हैं, उनके साथ कोई डिबेट नहीं कर सकते, उनके पास हर तर्क वितर्क सब होता है। और साथ ही पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स भी बच्चों के दोस्त बन गए हैं। हम अपने जमाने की बात करें, अगर हम ऐसे जाके बोलते ना कि मम्मी जी हमारा बिल एक उबर ड्राइवर या ओला ड्राइवर के ऊपर आया है, तो मम्मी की या तो बेलन निकलती है तो झाड़ू निकलती। तो उस दौर के और इस दौर के जो तालमेल है उसके बारे में जानना चाहेंगे सोनाली जी आपसे। एक्चुअली ना, मैं बहुत ब्लेस्ड थी, मेरे पेरेंट्स बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। तो मतलब अरे मैं वाह। बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, और मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, उनकी भी लव मैरिज हुई थी। मेरी मम्मी एक अरे वाह। साउथ इंडियन है, ब्राह्मण साउथ इंडियन है, और मेरे डैड एक गुजराती है, मीट ईटिंग, मतलब बहुत अलग है दोनों। तो हमको ये अरे वाह। जीने का मौका मिला है। हाँ, तो आई वाज, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ब्रॉड है। मेरी शादी हुई है पंजाबी के साथ, ना कोई मतलब रिबेलियन की जरूरत पड़ी ना कुछ। मतलब माय पेरेंट्स लव्ड हिम ऑन द डे गो। तो मतलब मेरे साथ, तो मेरे लिए इतना कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आता। लेकिन तभी भी मेरी एक हमारे स्कूल में ये हादसा हुआ था। एक अच्छा। लड़की थी जो एक उसके ड्राइवर के प्यार में पड़ गई थी, और दोनों भाग गए थे। तो और ये है 40 साल पहले की बात, और ये बहुत मतलब साउथ बॉम्बे की बहुत बड़ी फैमिली थी। तो मैंने अपनी आंखों से अरे देखा है। वाह। हाँ, इट वॉज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन, मैं वो मानती हूँ कि मतलब बहुत बहुत स्ट्रेस था फैमिली में। मतलब उसकी उसकी कहानी कोई इतनी अच्छी थी नहीं, बट मैंने देखा हुआ है तो एक ये। तरह से देखा जाए, जब किरदार आपके पास आया मेहर की मम्मी का, और जब ये कहानी आई तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने फ्रेंड की मम्मी से कहीं ना कहीं रिलेट कर सके कि अरे बाप रे उनकी मम्मी का भी ये रवैया रहा होगा उस समय, हाँ, ऐसा कुछ। मतलब मैं बहुत रिलेट कर सकी, क्योंकि एक्चुअली आई थिंक मोस्ट पीपल रिलेट कर सकेंगे। ये जो दिखाया गया, इट्स वेरी रियल। कोई हर फैमिली, मतलब ये नहीं है हम्म, कि वो बैड पेरेंट्स है, या ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स है। ऐसी बात नहीं है। मतलब जो दिखाया गया है शेखर और फैजा का भी, मतलब जो किरदार हम निभा रहे हैं नितेश जी और मैं, मतलब वी ऑल्सो हम्म, इन इन अ लव मैरिज। तो हम जो देखा गया अरे है, अ मुस्लिम वुमन मैरिड टू अ कश्यप मैन, जी। और वहां पे भी मतलब अच्छा। यू नो विदाउट पेरेंट अप्रूवल हमारी भी शादी हुई थी। तो बेसिकली पेरेंट का जो कंसर्न होता है बच्चे के लिए, ये वैसी कहानी नहीं है भविष्य। जहाँ पे लोग क्या कहेंगे, या उस टाइप के, मतलब उस चक्कर में ये फंसने वाली कहानी नहीं है। ये बहुत डे टू डे, और वो कैसे इमोशंस इवॉल्व होते हैं। आप अपने बच्चे को देखते हो कि आपका फर्स्ट थॉट यही है कि दिस इज टू सुपरफिशियल, मतलब ये निकल जाएगा और बच्चे का रिग्रेट बन के रह जाएगा। लव तो पता हम्म। नहीं आजकल कितना रहता है। इट्स वेरी इजी टू फॉल इन एंड आउट ऑफ लव दीज डेज। तो यही हाँ कंसर्न सही है कि बात है। आज, हाँ, तो ये बदला हुआ है कि लोगों में पेशेंस नहीं होती है, अकोमोडेशन नहीं होती है, बिकॉज हमारे लिए, इन बच्चों के लिए एवरीथिंग इज गिवन टू देम ऑन अ प्लेटर। आपका व्यूइंग इज ऑल्सो ऑन अ प्लेटर।
आपके एल्गोरिदम्स वही आते हैं जो आपको पसंद है, आपको वो भी चूज नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो इस टाइप की सही बात लाइफ है। में किसी के साथ जोड़ना, उसको संभलना, उसको संभालना, खुद को संभालना, समझना, ये सब मुझे पता नहीं कितना मतलब वो कर पाएंगे। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट चीजें बदली है। क्या आप वरी करते हो कि बच्चा निभा पाएगा कि नहीं? ले तो लिया है अपने, बट रिग्रेट ना बन के रह जाए। सो ऐसी कहानी है। की भलाई और अच्छाई के लिए चाहता है, और चाहता है कि उसको दुख दर्द ना मिले, खुश रहे, और चाहे कैसे रहे, खुश रहे बस। बस खुश रहे, वही वही बात है। मतलब ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि जो जो भी डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, और निभाने की उनमें ताकत हो, बस। चलिए, ये सीरीज देखकर तो खूब मजा आएगा, हमें तो लगता है एकदम फैमिली के साथ फैमिली टाइम आराम से बैठ के देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं प्लीज बच्चे भी बीच इसे में सीखेंगे देख, मिलती, और हमारे दोस्त हाँ बनने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। प्लीज देखिए, और सबको प्लीज बोलिए देखने के लिए। बहुत बहुत मजेदार है और बहुत स्वीट सी कहानी है। चलिए, ये तो ऑन स्क्रीन कहानी है। अगर हम ऑफ स्क्रीन की बात करें, देखिए सोनाली, आपने इसकी शूटिंग में कई दिनों, हफ्तों, महीनों गुजारे होंगे साथ में। मतलब एक रियल रील वाला जो परिवार में, कहीं ना कहीं वो रियल जैसा होता है। मेहर असली में आपकी बेटी बन ही गई होगी शूटिंग के दौरान कुछ दिनों तक। तो वो बिल्कुल। किससे कहानियां बनते हैं, कुछ यादें होती हैं। तो एक आध ऐसी यादें जो आप उसे रिलेट कर पाए हमारे से, और हमें शेयर कर पाए हमारे साथ। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक याद नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये इन बिटवीन टेक्स बहुत कॉन्वर्सेशन होता था कि मतलब अगर हमारे साथ हम्म, ये ऐसे होगा तो क्या। और एवरी टाइम मतलब, जो आई थिंक हमने 3 वीक्स या 4 वीक्स में ये पूरा खत्म किया था, 3 वीक्स, मतलब मोरलेस। तो हमने अपने आप को भी चेंज करते हुए देखा। मतलब जो हम अरे साथ, जो सोच हम लेकर आए थे, उससे ये बात कर कर के ना कहीं हम भी उस साइड पे चले गए, फिर इस साइड पे आ गए। मतलब, और नितेश, आई मीन, ये- आई एम गोइंग टू मिस हिम सो मच राइट नाउ बिकॉज वी लॉस्ट हिम। बट आई फॉर मी आई विल डेडिकेट दिस माय ऑल माय मेमोरीज टू हिम। उनके साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया। इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी जेनरस एक्टर, वेरी गिविंग एक्टर। आई कैन से वन, हाँ, एक इंसिडेंट था जहाँ पे वी आर क्वाइट, मतलब हम दोनों काम को लेके हम दोनों बहुत सीरियस है। और कभी मतलब टेक के बीच हम लोग हंसते नहीं है, कुछ नहीं करते, हम बहुत ऐसे गुड चिल्ड्रन टाइप है सेट पे। लेकिन एक बार हमारी मतलब हम कार में शूट कर रहे थे, और वो कार अपहिल, मतलब पूरा का पूरा रिग सजा, बैठा गया था एवरीथिंग, लेकिन वो कार को अपहिल जाना था, और वो ड्राइवर ड्राइव नहीं कर पा रहा था, तो बार बार कट हो रहा था। तो उसके दो मतलब बेसिक था कि वो उबर ड्राइवर को ड्राइविंग आनी चाहिए, लेकिन बेचारा अच्छा एक्टर था, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पा रहा था। तो मतलब उसके दौरान हम इतना हंसे, मतलब हर बीच में एक्चुअली एक दो टेक्स में शायद वो हंसी भी कैप्चर हुई है। सो अरे ये सब वाह। होता रहता देखिए, है। यादें तो हैं, मतलब कहते हैं ना, ये अच्छी बात है, आप लोगों की यादें कैमरे में संजो, मतलब हो जाती हैं, कैद हो जाती हैं। तो आप तो मुझे याद भी कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, आपने तो सही कहा। ऑन कैमरा ना सभी आर्टिस्ट एकदम सीरियस गुड स्टूडेंट टाइप के बन जाते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा खूब मजाक मस्ती होती है। और वैसे नीतीश पांडे जी के बारे में हम भी जानते हैं, वो ऑफ कैमरा खूब मस्ती बिल्कुल, मजाक कॉमेडी पंच लाइन सब चलता था। तो ऑफ कैमरा आप लोगों ने कितना बिल्कुल, एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। और ये मतलब हमारी फैमिली बहुत मजेदार थी। मतलब अपूर्वा, आकर्षण, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे हैं। मतलब प्यारे तो चलो बच्चे होते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस, बहुत सारा लाफ्टर। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कोई एक इंसिडेंट, अभी बाद में आएगा, इंटरव्यू के बाद, ये हमेशा अच्छा, होता है। चलो चलो। हमेशा होता है ये, कोई गाना गाने के लिए भी तो तुरंत हाँ, कोई गाना भी सूझता नहीं है, ऐसी बात तो नहीं सूझती। बिल्कुल, अच्छा, लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग समझाते हैं और राह दिखाते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं अपूर्वा और आकर्षण भले ही आज की जनरेशन है, जाहिर सी बात है, डिबेटेबल वाली जनरेशन है,
तर्क वितर्क सब पता है, तो ऐसा कोई डिबेट हुआ है जिसमें आपको उनसे कुछ सीखने को मिल गया हो, छोटी सी बात? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपूर्वा, आई मीन अपूर्वा ने जैसे अपनी करियर को हैंडल किया है, वो बहुत अलग है मेरे से। तो उसकी बातें सुनकर ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत लविंग बच्ची है। तो मतलब हमारे कॉन्वर्सेशंस वर वेरी, हाँ, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर इन टर्म्स ऑफ हाउ शी इज मैनेज्ड हर करियर। एंड आकर्षण बहुत स्पिरिचुअल बच्चा है। तो उससे मतलब वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल है। उसका थॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पिरिचुअलिटी, मतलब ही इज डन लॉट ऑफ कोर्सेज, ही इज डन लॉट ऑफ मेडिटेशन। तो उसकी कहानियां तो मतलब कुछ और ही सिखाती है। तो हाँ, बहुत कुछ अरे सीखने वाह। को मिला डेफिनेट। ऐसी बात नहीं है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस से हम सब आए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड पर्सनल, एक कभी होता है ना जब एक फैमिली बहुत क्लोज हो जाती है, तो पर्सनल स्टोरीज भी बहुत शेयर होती है। तो काफी बिल्कुल। मतलब बहुत कुछ सीखा है दूसरों से। देखिए हमको बस इतना पता है कि ऑफ कैमरा जो आपका रिश्ता बन जाता है, वो ऑन कैमरा कहीं ना कहीं झलक जाता है, दिखाई दे जाता है। और वही एक वजह है कि दर्शकों को वो फैमिली अपनी सी लगने लगती है, और कहीं ना कहीं वो सामने वाली फैमिली भी फैमिली लगने लगती है। भले अलग अलग कलाकार हो, लेकिन वो एक आई परिवार होप लग तो रहा है। लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसा है, अगर परिवार हो गया तो कहीं ना कहीं दर्शकों के अंदर एक होप भी जाग उठती है, वो है सीजन 2 की। पहली तो सीरीज आ रही बिल्कुल। है, सीजन 2 के बारे में बताइए। अंत कहीं आपने ऐसा छोड़ा है कि थोड़ी सी गांठ ढीली कर दी हो कि फिर जोड़ेंगे, टाइट करेंगे? अब सॉरी, आवाज कट रही थी, वापस बोलेंगे? हाँ बोले, देखिए आजकल की कहानियां जो है, आप जो कहानी लेकर आ रहे हैं, उसके अंत में कहीं एक आपने गांठ ढीली छोड़ दी है, ताकि आने वाले सीजन, मतलब सीजन 2 में आप उसको एकदम टाइट करेंगे। आई होप सो। अभी हमने मतलब थोड़ी थोड़ी तो, हाँ, मतलब इस कहानी की एंड हो गई है, बट ये शुरुआत हो भी सकती है। अरे वाह, मतलब कहीं ना आई कहीं होप आपने सो, हिंट दे आई दिया होप है। सो कि बहुत सारी, मतलब चलिए हो उम्मीद। सकती है बहुत सारी, मतलब हाँ। देखिए हम तो यही चाहेंगे कि ये जो फैमिली आजकल आ रही है, नई फैमिली के रूप में आ रही है, दर्शकों को ये फैमिली पसंद आए। और उम्मीद करते हैं ये फैमिली इतनी भाई कि सीजन 2 भी आए, और फिर ऐसे ही हम वापस से मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे, बात करेंगे फिर। थैंक यू, थैंक यू।